वेलकम है स्टूडेंट्स। अभी इस सेशन में सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन के बारे में बात करेंगे। और सेकेंड सेशन में आज हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा बिहार में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिहार में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम। जलवायु के बदले में मौसम भी शब्द हो सकता है। जलवायु मौसम में क्या अंतर है हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब क्यों इसको कई भाग में देखेंगे कि ये कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया, शुरुआत कब की गई, परियोजना के क्षेत्र कौन कौन से हैं और परियोजना के घटक कौन कौन से हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं कि ये क्यों शुरू किया गया, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया। तो बहुत सारे पॉइंट्स इसके जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरुआत करने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण जो बताना मैं यहाँ रखना चाहूँगा जो कि रेयर मिले आपको, उसको पहला है ये है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। पहला है कि जलवायु में परिवर्तन के कारण। अब जलवायु में परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है कि जो 15 जून से बिहार में मानसून का आगमन होता था, 15 जून तक बिहार का मानसून का बिहार में आगमन हो जाता था, अब उसमें विलंब हो रहा है। दूसरा, पहले जो था वर्षा 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक बिहार में हुआ करती थी, जो भी घट करके 90 सेंटीमीटर के आसपास हो गया है। और वर्षापात यानी रेनफॉल का जो अवधि दिन जो होते थे, नंबर्स ऑफ रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल, वो जो है 55 दिन को हुआ करता था, वो घट करके 40 दिन को हो गया, मतलब 15 दिन घट गया है। ऐसी स्थिति में जलवायु परिवर्तन हमें का परिणाम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि बिहार के जो भौगोलिक प्रदेश पर पड़ता है और उसका प्रभाव कृषि पर पड़ेगा ही। तो आवश्यकता है कि ये जो प्रभाव पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन का, उसको अनुसार अपने कृषि को भी हम मॉडिफाइड करें, रूपांतरित करें। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार में जलवायु कृषि कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अब है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी नवंबर 2019 ईस्वी में। और परियोजना के क्षेत्र कौन कौन से, एरिया, ये कवर क्या क्या करता है, किस प्रकार से। तो परियोजना के क्षेत्र जो है, ठीक है, उस क्षेत्र के दो घटक हैं। परियोजना क्षेत्र के दो घटक हैं, प्रथम घटक और द्वितीय घटक। तो परियोजना क्षेत्र के प्रथम घटक में बात करते हैं जलवायु अनुकूल कृषि तकनीक। प्रथम घटक क्या है, जलवायु अनुकूल कृषि तकनीक है। और दूसरा है द्वितीय घटक में बात करते हैं अनुसंधान के बारे में। अनुसंधान पर जोर दिया गया है और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, इसके लिए जो अनुसंधान कार्य करना है, इसके लिए परियोजना कार्यान्वयन के लिए चिन्हित किए गए हैं। अनुसंधान परियोजना कार्यान्वयन के लिए चिन्हित किए गए संस्थान, ठीक है। इसमें अनुसंधान को शामिल किया गया है और इस परियोजना को कार्यान्वयन करने के लिए संस्थानों को चिन्हित किया गया है। तो दो घटक हो गए। अब जलवायु अनुकूल कृषि तकनीक, इसके बारे में बात करेंगे, तकनीक एक अलग से अभी। अब यह है कि जलवायु अनुकूल कृषि तकनीक जो इस कार्यक्रम के तहत प्रारंभ किया गया, मतलब कि ये कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया वो प्रारंभ किया गया था 2019 ईस्वी में। 8 जिलों से इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत में 2019 ईस्वी में 8 जिलों से इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि 2020 ईस्वी में इसको चूँकि बिहार में 38 जिले हैं, तो शेष जो 38 जिले बच गए वहाँ पर भी इस कार्यक्रम को लागू कर दिया गया। मतलब कि वर्तमान समय में बिहार के पूरे जिले में यह कार्यक्रम लागू है, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम। अब 38 जिलों में से प्रत्येक जिले से 5 गांवों को कृषि अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में चयन किया गया है। ये 38 जिले हैं, प्रत्येक से 5 गांवों को जलवायु अनुकूल कृषि मॉडल गांव के रूप में चयनित किया गया है। यानी कुल 5 मतलब 190 जिलों को कृषि अनुकूल मॉडल गांव के रूप में चिन्हित किया गया है, ठीक है। अब इन्हीं चिन्हित 190 चिन्हित गांव में जलवायु अनुकूल कृषि तकनीक को अपनाया जाएगा। इसकी ये जो तकनीक अपनाया जाएगा किसकी देखरेख में होगा, जो इसके तहत संस्थान चिन्हित गए हैं उन्हीं के देखरेख में यहाँ पर तकनीक को अपनाया जाएगा 190 गाँवों में, ठीक है। अब बात करते हैं कि द्वितीय घटक में मैंने कहा कि अनुसंधान है और परियोजना कार्यान्वयन करने के लिए संस्थान चिन्हित किए गए हैं और यही संस्थान जो अनुसंधान का काम करते हैं। अनुसंधान का काम कहाँ करेंगे, 190 गाँव में वहाँ के मिट्टी के, जलवायु के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो अनुसंधान के लिए जो संस्थाएं चिन्हित की गई है वो 4 हैं।
कितनी है? 4 है। ये 4 संस्थाएं कौन कौन सी हैं? आइए इसको देख लेते हैं। 4 संस्थाएं कौन कौन सी हैं? नीचे लिख लीजिएगा यहाँ पर। पहला है डॉक्टर राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर में है। दूसरा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? सबौर भागलपुर, सबौर भागलपुर में है। तीसरा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूर्वी क्षेत्र। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है वो, और इस परिषद को कई भागों में बांटा गया है। बिहार जो है पूर्वी क्षेत्र में आता है, इसीलिए बिहार कृषि अनुसंधान परिषद पूर्वी क्षेत्र। और चौथा जो है वो है बोरलॉन्ग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, बोरलॉन्ग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया। ये 4 संस्थाएं मिलकर के अनुसंधान का कार्य करती हैं। ठीक है, इन्हीं संस्थानों को इस परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, और ये जो अनुसंधान 190 गाँवों में करेंगी। यहाँ पर तकनीकी कृषि जलवायु तकनीक को बढ़ावा देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्यों हो गया, शुरुआत हो गई, परियोजना के क्षेत्र हो गए। अब परियोजना के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? ये घटक हमने किया क्षेत्र के घटक, अब हम बात करेंगे परियोजना के घटक। ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं। परियोजना के प्रमुख घटक। ठीक है, पहले जो था वो हम लोगों ने क्षेत्र के घटक देखा था, ये परियोजना के प्रमुख घटक। इसमें क्या है? जलवायु अनुकूल फसल का चयन जो है जलवायु अनुकूलता को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम जानते हैं कि बिहार को 3 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में, उसके अनुसार फसलों का चयन किया जाएगा। अगला है लेजर लैंड लेवलिंग, हैप्पी सीडर, जीरो टिलेज, धान की सीधी बुआई। टेक्निक अगर नहीं जानते कोई बात नहीं, कुछ बातों को नोट लेना चाहिए। धान की सीधी बुआई, रेड बेड प्लॉटिंग, संरक्षित खेती, मल्चिंग। ठीक है, धान की में वैकल्पिक जल प्रबंधन, भूमि का समतलीकरण, मेड़ों पर फसलों की बुवाई और फसल चक्र इत्यादि। ये परियोजना के प्रमुख घटक हैं जो जलवायु में होने वाले परिवर्तन को झेलने में सक्षम बनाएंगे बिहार की कृषि को। तो बिहार की कृषि अगर जलवायु के अनुकूल बनाना है तो इन सारे पद्धतियों को हमें ध्यान रखना होगा, ये हमारे कृषि के प्रमुख कंपोनेंट होंगे। ठीक है, भूमि का समतलीकरण जो है तो सारा चीज़ किया जा रहा है, लेकिन भूमि का समतलीकरण का शुरुआत जो है अप्रैल 22 2022 कोइलवर प्रखंड से प्रारंभ हुआ। कोइलवर प्रखंड, आरा जिले में कोइलवर प्रखंड, आरा डिस्ट्रिक्ट है, आरा डिस्ट्रिक्ट में कोइलवर प्रखंड है। कोइलवर प्रखंड के जलपुरा गांव से भूमि का समतलीकरण अभियान शुरू किया गया। भूमि समतलीकरण अभियान, बाकी सारा चीज शुरू हो गया है, लेकिन भूमि समतलीकरण अभियान एक प्रमुख अभियान है जो कि अप्रैल 2022 ईस्वी से आरा जिले के कोइलवर प्रखंड के जलपुरा गांव से शुरू किया गया है। तो ये था बिहार में जलवायु या मौसम अनुकूल कृषि कार्यक्रम। जब हम टेक्निक के बारे में जानते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को हम आसानी से लिख लेते हैं। अगर तकनीक नहीं समझ रहे हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट हम रखते रहेंगे। तो हमने सारा चीज़ को बेसिक बातें बता दी हैं। आप इसके आधार पर क्वेश्चन अगर किसी प्रकार से आ रहा है तो आप लिखने में सक्षम होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काम ये वीडियो सेशन जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।